तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से। सोचिए, जहां चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। एक लंबी, बहुत ही बेरहम जंग इंसानों और मशीनों के बीच। और इस जंग ने, आप समझ लीजिए, सब कुछ तबाह करके रख दिया है। और इसी तबाही, इसी राख के ढेर के बीच हमारी कहानी का हीरो है एक ऐसा नौजवान जिसने होश संभालने के बाद से जंग के सिवा कुछ देखा ही नहीं। बस संघर्ष ही उसकी जिंदगी बन चुका है, वही उसकी पहचान है। तो ये है आरव। कहने को तो एक बेहतरीन योद्धा है जिसकी तलवार बिजली की तरह चमकती है, पर उसका दिल एकदम पत्थर हो चुका है। युद्ध ने उससे उसका परिवार छीन लिया और अब उसकी आंखों में जो खालीपन है ना, वो उसके गहरे जख्मों की गवाही देता है। लेकिन आरव की इस ठंडी बेरंग दुनिया में एक ऐसी एंट्री होने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। एक ऐसा मोड़ जो उसके इस पत्थर दिल को भी शायद पिघला दे। और ये मोड़ आता है एक मिशन के दौरान, जहां आरव की मुलाकात होती है मीरा से। अब मीरा वो कोई आम लड़की नहीं है, वो एक पहेली है, एक रहस्य है, और उसके पास एक ऐसी अजीब शक्ति है जो इस जंग का रुख पूरी तरह से पलट सकती है। और ये दोनों, मतलब जमीन आसमान का फर्क था इनमें। एक तरफ आरव जो गुस्से और शक से भरा हुआ है, और दूसरी तरफ मीरा जिसकी मुस्कान में एक अजीब सी, एक शांत करने वाली ताकत है। शुरुआत में तो आरव को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, शक की नज़र से ही देखता था उसे। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बने, जंग की मजबूरियों ने उन्हें साथ लड़ने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ एक अनचाहा लेकिन जरूरी साथ। और पता है, हर लड़ाई के बाद जब धूल छटती थी तो मीरा उससे बस एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछती थी, तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो? अब ये सवाल आरव के दिल पे ना किसी हथौड़े की तरह लगता था। जवाब तो आरव के पास कभी होता नहीं था, वो बस चुप रह जाता था। लेकिन वो सवाल अपना काम कर रहा था। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ तो बदल रहा था। और फिर आती है वो एक रात, एक ऐसी रात जो सब कुछ बदल कर रख देती है। ये वो पल था जब लड़ाई से बाहर के मैदान में नहीं, बल्कि आरव के दिल के अंदर, उसके अपने जहन में शुरू हो जाती है। अचानक दुश्मन हमला कर देते हैं। उनकी वो जो एक नाजुक सी शांति थी, वो टूट जाती है। चारों तरफ गोलियों की बौछार, हर तरफ आग। और इसी तबाही के बीच मीरा अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है आरव को बचाने के लिए। उसे एक ढाल की तरह बचाती है। लेकिन आरव को बचा तो लेती है, पर इस कोशिश में वो खुद बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। और यहीं पर वो योद्धा आरव, जिसने कभी मौत का खौफ नहीं माना, वो जिंदगी में पहली बार डरता है। ये डर मौत का नहीं था, ये डर था मीरा को खो देने का। जब वो मीरा को अपनी बाहों में उठाता है ना, तो उसका वो जो पत्थर का दिल था ना, वो टूटकर बिखर जाता है। और उसकी आंखों से पहली बार आंसू बहते हैं। वो कहता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। और जानते हैं, इतने दर्द में होने के बावजूद मीरा मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारे अंदर भी दिल है, अब मुझे यकीन हो गया। उसने हमेशा से आरव के अंदर के उस योद्धा के पीछे छिपे हुए इंसान को देख लिया था। और बस यही वो पल था जिसने इस कहानी में एक नई उम्मीद को जन्म दिया, असली जीत की तरफ पहला कदम। अब आरव का लड़ना अलग था। वो सिर्फ एक सिपाही की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह लड़ रहा था जिसके अंदर गुस्सा भी था और प्यार भी। और इस नए जज्बे के साथ उसने दुश्मनों को हरा दिया। पर एक बात साफ थी, असली जीत दुश्मनों को हराने की नहीं थी। नहीं, असली जीत तो वो थी जो आरव के दिल में हुई थी, जब उसने मीरा का हाथ थामा और ये महसूस किया कि वो सिर्फ एक मशीन की तरह लड़ने वाला योद्धा नहीं है, बल्कि एक इंसान है जो महसूस कर सकता है, प्यार कर सकता है। और जब उसने कहा, अब हम इस लड़ाई को एक साथ लड़ेंगे, हमेशा, तो ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसके बदले हुए दिल की आवाज थी, एक नए भविष्य का वादा था। और इस तरह उस तबाह हो चुकी दुनिया में दो दिलों ने एक नई उम्मीद को जन्म दिया। ये कहानी जंग के खत्म होने पर खत्म नहीं होती, बल्कि उम्मीद के शुरू होने पर एक नया मोड़ लेती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सबसे बड़ी जंग वो होती है जो हम हथियारों से लड़ते हैं, या फिर वो जो हम अपने ही दिल के अंदर लड़ते हैं?